सोलो लेवलिंग का दूसरा एपिसोड आ चुका है और मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस स्टैचू ने अपने आंख से लेजर बीम निकाला था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत लोग मारे जाते हैं। फिर उनका लीडर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि अगर हम हिले तो स्टैचू फिर से अटैक कर देगा हम पर। ये सुनकर सभी लोग शांति से खड़े हो जाते हैं। उधर संग जोही को उठाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमें नीचे झुकने को नहीं कहा होता तो हम सारे मारे जाते। तभी संग को कुछ दिखता है और वो चौंक जाता है और वो देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ गायब हो चुका था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे बैंडेज लगाने में। फिर संग बैंडेज लगाता है उनके हाथों में। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं जोही को कह सकता था इसे ठीक करने के लिए, लेकिन वो अभी बहुत ही डरी हुई है। हालांकि वो बी रैंक हीलर है लेकिन फिर भी आसान रेट्स में जाया करती है। मैं भी कभी कभी बी रैंक रेट्स में चला जाता हूँ, लेकिन ये रेट तो ए रैंक का लगता है या फिर एस रैंक का। उस स्टैचू में कुछ कमांड्स लिखा हुआ था। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान पर विश्वास करो। और जो भी ये सब चीज फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। फिर संग कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, क्या उसमें लिखा हुआ था कि भगवान ये स्टैचू है? फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले पोर्टल्स खुला था जिसको गेट कहते हैं। धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में गेट अपीयर होने लगते हैं और फिर जो हंटर्स होते हैं वो दूसरी दुनिया के बीस्ट या फिर दानव कह लो उनको मारते हैं। और जब हंटर्स का पावर एक्टिवेट हो जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। कभी कभी उस गेट के उस पार कुछ ऐसे दानव भी होते हैं जो इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ तबाही करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं एक स्कूल जहाँ पर संग की बहन एक लड़की से पूछती है, तुम्हें इतना देर कैसे हो गया स्कूल आने में? फिर वो लड़की बताती है कि कुछ काम आ गया था। वैसे जिना, तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना? जिना कहती है कि हाँ, वो तो वैसे एक ई रैंक हंटर है लेकिन वो हमेशा घायल हो जाता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो लड़की कहती है कि नहीं, बस ये हुई, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं संग कह रहा था कि हमें सभी लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वहीं एक हंटर परेशान हो जाता है और कहता है कि बहुत हुआ, मैं इतना स्पीड से जाऊंगा कि वो लोग मुझे देख भी नहीं पाएंगे। फिर वो फुल स्पीड से जाने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो स्टैचू अपने लेजर बीम से उसे भी मार देता है। ये देखकर संग कहता है कि इसका मतलब वो हम सबको मार सकता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से मार सकता है। फिर संग कहता है कि फिर इसने हमें अब तक मारा क्यों नहीं? इसके पास पूरी ताकत है हमें मिटाने की, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इनमें कुछ तो अलग बात है बाकी दानवों से। वो लोग तो देखते के साथ ही हम पर अटैक कर देते थे। फिर संग पूछता है कि मिस्टर सॉन्ग, स्टैचू में क्या लिखा हुआ था? फिर वो बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ था गॉड की बातों को मानना पड़ेगा। यह सुनकर संग समझ जाता है और कहता है कि इस तहखाने की अपने रूल्स है। और फिर वो धीरे धीरे उठने लगता है। मिस्टर सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं कि मत उठो, लेकिन वो धीरे धीरे उठता है और स्टैचू के आंखों में देखता है। तभी स्टैचू के आंख से लेजर निकलने ही वाला था तो तुरंत वो नीचे झुक जाता है। फिर वो देखता है कि लेजर गायब हो गया। ये देखकर संग सबको कहता है कि उस स्टैचू के सामने अपना सिर झुकाओ और बताता है कि अगर हम उसके सामने अपना सिर झुकाएंगे तो वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। फिर वो सभी लोग उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो स्टैचू स्माइल करता है और भाई वो स्माइल तो बहुत ही क्रीपी था। तभी वो स्टैचू अपने कुर्सी से उठता है और हंटर्स के तरफ जाने लगता है। ये देखकर सॉन्ग पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो संग को याद आता है कि दूसरा कमांड क्या था और वो था भगवान की प्रशंसा करना। तो एक हंटर दौड़ा चला जाता है स्टैचू के सामने प्रेयर करने के लिए। तभी वो स्टैचू उसे मार देता है कुचलकर। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पार्क कहता है कि हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, लेकिन वो जगह भी गलत था। स्टैचू उसे भी मार देता है। वहीं संग को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। फिर वो सभी स्टैचू को देख रहा था। तभी उसे एक स्टैचू दिखता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट था म्यूजिक बजाने वाला। तो संग कहता है कि सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाकर खड़े हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग भी बिल्कुल यही करते हैं और फिर सबको इन्फॉर्म करते हैं कि बाकी लोग भी यही करें। वहीं संग जाता है म्यूजिक वाले स्टैचू के पास, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है। फिर वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही इंसान रहेगा तभी वो एक्टिव होगा। तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है दूसरे स्टैचू के पास जाने के लिए। लेकिन तभी उसके पीछे एक और स्टैचू पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक और स्टैचू था।
शील्ड लिए हुए और वो संग पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से संग काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता चला जाता है। लग रहा था कि वो तो गया, लेकिन वो ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच ही गया था। तो धीरे धीरे सभी स्टैचू से म्यूजिक बजने लगता है और वो गॉड वाला स्टैचू शांति से बैठ जाता है। तभी संग के पास जूही आती है, लेकिन वो देखती है कि संग का एक पैर तो गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूही संग को हील करने लगती है। वहीं पर किम मिस्टर सॉन्ग पे भड़क जाता है कि उसके डिसीजन के वजह से सभी लोग इस जगह पर फंस गए। तभी अचानक से वो स्टैचू कुछ करता है और वहाँ पर अपने आप एक चीज बाहर आने लगता है जमीन से। संग बताता है कि इसमें सैक्रिफाइस दिया जाता है गॉड के लिए, और जो थर्ड कमांड लिखा हुआ था वो था भगवान पर भरोसा करना। ये सुनकर किम कहता है कि मिस्टर सॉन्ग को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग मिस्टर सॉन्ग के डिसीजन की वजह से यहाँ पर फंस गए थे। तो फिर मिस्टर सॉन्ग चले जाते हैं वहाँ पर और खड़े हो जाते हैं। ये देखकर संग को अच्छा नहीं लगता और उसे गिल्टी फील हो रहा था। फिर संग बाकी दोनों हंटर्स को कहता है कि उसे अंदर ले जाए। तभी हम देखते हैं कि उनके चारों ओर अपने आप आग जलने लगता है। अंदर जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग और संग दोनों डिस्कस करते हैं कि वो लोग अगर यहीं पर वेट करे तो शायद उन्हें कोई बचाने के लिए आ जाएगा। फिर हमें बताया जाता है डंजन ब्रेक के बारे में। ये तब होता है जब गेट 7 दिनों से ज्यादा खुला हो, तो फिर इस दौरान मॉन्स्टर असली दुनिया यानी धरती में आ सकते हैं। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट होता है हंटर्स के लिए कि वो लोग तहखाने के बॉस को हराए, वो भी 7 दिन के अंदर, वरना वो लोग भी बाहर आ जाएंगे। संग को इसी बात का डर था कि अगर वो लोग इस स्टैचू वाले गॉड को नहीं हरा पाए तो ये रियल वर्ल्ड में आ जाएगा और तबाही मचा देगा। फिर संग जूही और किम को अंदर आने को कहता है। तभी अचानक से ढेर सारे स्टैचूज उनके और आने लगते हैं। फिर संग कहता है कि स्टैचू से नजर मत हटाना, लेकिन एक फीमेल हंटर इतना कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो वो वहाँ से भाग जाती है गेट के बाहर। एक हंटर को लगता है कि वो लड़की शायद सेफली बाहर पहुंच चुकी है। संग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो एक और हंटर परेशान होकर भाग जाता है। बेचारा संग जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पर किम कहता है कि मैं भी यहाँ से चला, लेकिन संग उसे मना करता है जाने से और कहता है कि स्टैचू से नजर मत हटाना। और संग को लग रहा था कि ये फ्लेम्स एक तरह का टाइम है, जैसे ही सारे फ्लेम्स बुझ जाएंगे तो शायद हम सब भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन किम नहीं मानता है और कहता है कि मैं तो यहाँ से चला भाई। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जूही को कि संग को लेकर दोनों यहाँ से निकल जाओ। फिर जूही को महसूस होता है कि उसका पैर काम नहीं कर रहा था। मिस्टर सॉन्ग को भी समझ आ जाता है कि जूही काफी थक चुकी है, क्योंकि उसने संग को हील किया था थोड़ी देर पहले। फिर संग कहता है कि आप दोनों निकलो यहाँ से, मैं यहाँ रुकता हूँ। लेकिन जूही को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो संग को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मिस्टर सॉन्ग उसे बेहोश कर देते हैं और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। संग खुश था कि वो आखिरी इंसान बचा था इस तहखाने में और अब सारे स्टैचू का गुस्सा इस पर उतरने वाला था। संग कोशिश भी करता है उन स्टैचू से लड़ने का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मार खाते खाते उसे पास्ट भी याद आता है अपना। फिर फाइनली लास्ट फ्लेम बुझने ही वाला था और तभी एक स्टैचू उस पर अटैक कर देता है और फिर उसके सामने कुछ लिखा हुआ आता है कि वो क्वालिफाइड हो गया एक प्लेयर बनने के लिए। फिर उसे 2 सेकंड दिया जाता है ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए और वो फाइनली ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड का लिंक थोड़ी देर में आप सबको मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।